नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और सीधी बात में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ करवा रहे हैं जिनके साथ हमारी बातचीत तो बहुत समय से चल रही थी, लेकिन वो हमें तारीख पे तारीख देते जा रहे थे और हम जबरदस्ती उनके साथ इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका 2.5 किलो का हाथ है, जिसके पड़ने के बाद आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इसलिए हम उनसे मिलने के लिए तो बहुत बेताब थे, लेकिन हमने कोई गदर नहीं मचाया, चुपचाप इंतजार किया और आज सनी देओल आपके साथ हैं सीधी बात में। सनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने 2.5 किलो के हाथ के लिए बहुत मशहूर हैं, तो आपका सबसे पहले तो मैं यही देखना चाहता था कि आपका 2.5 किलो का हाथ वैसा ही है? एकदम वैसा ही है और ठीक है एकदम। तो सनी, आपकी जो पिछली फिल्म थी गदर, एक प्रेम कथा, वो लगभग 22 साल पहले आई थी जी। अब आप उसका सीक्वल लेकर आ रहे हैं, उसका पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, गदर 2। 22, हमारे यहाँ कहते हैं कि 5 साल में तो पूरी जनरेशन ही बदल जाती है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि 22 साल इज टू लेट? अगर आपको लाना भी था तो आप 5 साल 7 साल, आमतौर पर लोग सीक्वल इतने टाइम में ले आते हैं। देखिए, पहले तो मैं लाना ही नहीं चाह रहा था क्योंकि मुझे हमारी गदर जो थी, वो लोगों ने गदर बनाई है, दिलों में उनके ऐसे बसी हुई है कि मैं नहीं चाह रहा था कि कोई ऐसी कोई कहानी आ जाए जो उसका स्वाद ना खराब कर दे। इसलिए कभी इसके तरफ मैंने गौर भी नहीं किया। बट 2-3 साल पहले कोविड के बीच में, बाद में, तो शर्मा जी और हमारे राइटर शक्तिमान जी एक लाइन लेकर आए। मैं कहा हाँ, ये लाइन सही लग रही है, लेट्स अटेम्प्ट ऑन दिस। तो वहां से ये बात शुरू हुई और बात यह है कि 22 साल के बाद ला रहे हैं। हाँ, 22 साल के बाद ला रहे हैं, बट तारा सिंह एक इस तरह के कैरेक्टर है, गदर एक इस तरह की फिल्म है जो एक फैमिली फिल्म बन चुकी है और उन्होंने ही बनाई है। उन्होंने यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी दिखाई है और उसके गाने, उसका म्यूजिक, उसकी हर चीज, जब पिक्चर अच्छी होती है तो जब सब चीजें इकट्ठी होकर अच्छी होती हैं तो वो बहुत ही डीप रूटेड हो जाती हैं। इसलिए उसका बिजनेस भी उसी हिसाब से था और मुझे नहीं लगता इट हैड द मैक्सिमम आई बॉल्स इन आवर कंट्री। अब तक कोई फिल्म को इतने आई बॉल्स नहीं मिले हैं। सो ऑब्वियसली जहां पर भी जाते थे हमेशा तारा सिंह ये वो की बातें किया करते थे। एंड टू मी तारा सिंह इज अ कैरेक्टर जो हर आदमी देखना चाहता है, बिकॉज ही इज लाइक अ सुपरमैन, लाइक अ हल्क। जो आदमी चाहता है कि एक ऐसा आदमी हो जो आके उखाड़ कुछ भी करे, लेकिन सच्चा बंदा हो, परिवार के साथ प्यार है, उनकी रक्षा कर सकता है। सकीना भी वैसी होनी चाहिए, हमारी वाइफ भी वैसी होनी चाहिए जो इस तरह से अपने पति के साथ प्यार करे। और अगेन 2 अलग जगह के कैरेक्टर्स हैं, पाकिस्तान से है, एक हिंदुस्तान से है। खैर पहले तो हिंदुस्तानी था, पार्टीशन हुई, लेकिन वो सब चीजों को जोड़कर यही बताता है कि चाहे जो मर्जी हो, परिवार ही मेरा देश है और परिवार के बीच कोई आएगा तो। आज जब मैं आपसे मिल रहा हूं तो आपका लुक एकदम नया, बदला हुआ लुक लग रहा है। आपने काला चश्मा पहना हुआ, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस महसूस कर रहा हूं आपके सामने। जरूर। तो अब मुझे लग रहा है कि अब हम दोनों एकदम बराबरी के लेवल पर आ गए हैं। ये आपका नया लुक है? नहीं, मैं अक्सर जब बहुत थक जाता हूं तो मैं ये पहन लेता हूं इंटरव्यूज के लिए, पर मैं देखता हूं कि मेरी लेंसेज लाइट हों ताकि मेरी आंखें दिखें। हाँ, तो मैं आपकी आंखें अभी कुछ हद तक देख पा रहा हूं। लेकिन सनी, आजकल बॉलीवुड की हालत ठीक नहीं है और कोविड के बाद से लोग ये कहते थे कि लोग थिएटर तक जाएंगे ही नहीं और थिएटर तक लोग जा भी नहीं रहे हैं। ऐसे समय में आप इतनी अपनी एक एम्बिशियस फिल्म लेकर आ रहे हैं, आपको लगता है कि लोग आएंगे थिएटर में देखने के लिए? देखिए, एडवांस बुकिंग जो मैं सुन रहा हूँ इस वक्त, वो तो यही कह रही है कि जिस तरह से हमारी फिल्म गदर, जो लोगों ने उसको गदर बना दिया, मुझे लग रहा है शायद वो इससे भी गदर ही बना देंगे। और इसके अलावा सिनेमा सिनेमा के बारे में हम बहुत दफा बात करते हैं कि सिनेमा शायद खत्म हो रहा है, शायद ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट ओवर decades cinema has always been there and it will always be there, क्योंकि इट इज सिल्वर स्क्रीन जहाँ पर हम जाते हैं और वहाँ पर भी तो मजा आता है। सब अंधेरा है, हम बैठे उस चीज का मजा लेते हैं और जब सिनेमा अच्छा हो तो हम उसकी क्या बोलते हैं, एक ड्रग की तरह वो अंदर चला जाता है, वो जोश लेके बाहर निकलते हैं। तो सिनेमा की वो ब्यूटी है।
जब हम बात करते हैं दूसरे जो डिजिटल फॉर्मेट्स हैं, वो आप कभी पॉज भी कर दोगे, कभी कुछ खा भी लोगे, कोई भी ये भी कर लोगे, तो उसके अंदर आपकी कनेक्शन उस तरह से नहीं होती। एंड ऑब्वियसली जो आज की जनरेशन है वो आधी इस छोटे स्क्रीन की है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी वो देखते देखते जब वो खेलते हैं, आजकल बड़े स्क्रीन उनके घर पे लगे हुए हैं, गेम्स तो उसी पर खेलते हैं। तो वो जो बड़ी चीज है वो हमेशा लोगों को पसंद आती है, भाती है, और वो कभी जा नहीं सकती। और बिजनेस का हमेशा अप डाउन तो हमेशा रहता ही है। कोविड आया तो चीजें बदल गई कोविड के वक्त, बिकॉज लोग घर पे बैठे बैठे ओटी को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे, बिकॉज दे वांटेड एंटरटेनमेंट। एंड टू मी एन ओटीटी or television and everything, sub are hand in glove, because especially for the technicians, for the actors, for everyone who's creative, because यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ, सबको काम बहुत मिल रहा है। और समझो मैं कोई फिल्म करना चाहता हूँ जो बड़े पर्दे पर नहीं अच्छी जाएगी, बिकॉज उसका बॉक्स ऑफिस शायद ना हो पाए, तो मेरे को चॉइस मिलती है कि मैं इसको ओटीटी पे कर लूँ। तो यू नो सो इट इज बेसिकली चॉइसेस बहुत ज्यादा हो गई हैं, चॉइसेस बढ़ गई हैं चारों तरफ। आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू यू कि आप चश्मा लगा के ऐसा इतनी देर तक बैठ पा रहे हैं। मेरा शौक कंप्लीट हो गया, क्योंकि मुझे अभी कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, बट मैं एक फील लेना चाहता था कि हमारे जो फिल्म स्टार्स हैं जब काला चश्मा लगा के अंदर भी बैठते हैं तो कैसा लगता है। सनी, आपकी जो फिल्म है ये पाकिस्तान के बारे में है, पहले भी पाकिस्तान के बारे में थी, है तो ये लव स्टोरी, लेकिन क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी है। अच्छा, हमारे देश में हमेशा पाकिस्तान को लेकर एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट रहा है। आपकी 2 सुपरहिट फिल्में बॉर्डर और गदर, ये दोनों पाकिस्तान से संबंधित फिल्में रही हैं। और हमारे देश में चाहे चुनाव हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे क्रिकेट का मैच हो, एंटी पाकिस्तान जो सेंटिमेंट है वो बहुत बिकता है, लोगों को बड़ा पसंद आता है। बट डू यू कमर्शियल ना, कमर्शियल हो गया, कमर्शियल हो गया। आप भी क्या उसी एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को कमर्शियली भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए बात वैसी नहीं है। मैंने जब गदर भी की थी, आप देखोगे गौर से उस पिक्चर में भी, चाहे जो भी राइटिंग कर रहे थे या डायरेक्टर जहां ले जाना चाह रहे थे, मैं उस कैरेक्टर को कहीं यहाँ वहां जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि कैरेक्टर एक इंसान है और इंसानियत सब जगह एक ही है। तो वो आदमी पाकिस्तानी बनने को राजी था, वो आदमी कुछ भी करने को राजी था, वो अपने परिवार के साथ रहना चाहता था। तो जब वो तारा सिंह कैरेक्टर वैसा है तो उसके लिए ये सरहद और ये सब चीजें को कोई मतलब नहीं है। मैं चाहे अपने परिवार के साथ यहाँ रहूं या वहां रहूं, लेकिन मुझे जिंदगी जीनी है, मुझे और कुछ नहीं करना। तो तारा सिंह वो कैरेक्टर था। लेकिन जब बात आ जाती है आन की, अपनी फैमिली के लिए, फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए, जहां देखता है कि दूसरे लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जब वो बात समझ आता है, फिर आड़ लेता है कि जो मर्जी हो, चाहे यहाँ हूं मैं, चाहे वहां हूं, मैं अपने परिवार को लेकर वहां जाऊंगा जहां मैं सेफ हूं। तो गदर वो थी हमारी एक फिल्म। देख लीजिए, जब पहले ये भी खुद पार्टीशन के वक्त जब हुआ था, इसकी फैमिलीज मर गई थी, इसमें भी वही खून सवार था, पर जब फिर से वो उसे प्यार दिखता है तो खून सवार चला जाता है और एक समझदारी आती है। बिकॉज आज भी हम भी जब भी बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि वो एक हादसा था जिसे हम भूल चुके हैं, बिकॉज वो एक वैशीपन था, वो एक गंदगी थी जहां आदमी सोच नहीं रहा था और इस तरह की हरकतें कर रहा था। और मुझे मालूम है, मेरे पापा मुझे कहते थे, उस वक्त पापा वहां पे थे तो हमारी बीजी थी, तो वहां पर मुस्लिम लड़की थी जो पाकिस्तानी, उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट करके रखा था। बिकॉज लोग नहीं चाह रहे थे इस तरह से हो, लेकिन सिचुएशंस ऐसे बन जा रही थी। और फिर हमेशा क्या होता है, कोई इसका फायदा उठाता है और जो हमारे बेवकूफ लोग होते हैं उसके अंदर बह जाते हैं, और आई एम श्योर उसके बाद से पछताते भी हैं, लेकिन उस वक्त जो नुकसान कर जाते हैं वो ऐसा हो जाता है कि वो एक इतना गहरा घाव छोड़ दे जाता है कि जो आदमी फिर भूलता नहीं है। हम ये इंटरव्यू भी ऐसे समय में ही कर रहे हैं। देखिए 1947 में जब भारत बटा 2 हिस्सों में, तो इसी मुद्दे पर बटा, हिंदू और मुसलमान। दंगे भी पहले इसी धर्म को लेकर, आजाद भारत के पहले दंगे उसी समय हो गए थे और भारत के 2 टुकड़े हुए। और अब 2023 में 76 साल के बाद भी अब फिर वही वैसे ही सांप्रदायिक दंगे अभी भी हो रहे हैं। यानी 76 वर्षों में हमने कुछ सीखा नहीं है, और आज भी माहौल वैसा ही एंटी पाकिस्तान है हमारे देश में, और वहां पर एंटी इंडिया है। नहीं, देखिए ये जनता के बीच में, जो एक्चुअल जनता है जो जीना चाहती है, उनके बीच में तो नहीं है।
मैं जब मैं बाहर जाता हूँ, आई मीट सो मेनी पाकिस्तानी फैंस एंड फ्रेंड्स ओवर देयर, और वो इस तरह से देखते ही नहीं है तो गले लगते हैं, ये माहौल नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे मैंने पीछे एक दफा कह दिया तो लोगों ने उसका गलत मतलब हाँ, अगर आप पाकिस्तान प्रेम अपना दिखा दें तो आपकी ट्रोलिंग होगी। हाँ, नहीं, ट्रोलिंग की नहीं मुझे परवाह, लेकिन क्या है, उसको अलग तरीके से ले जाते हैं लोग। और ट्रोलिंग इसलिए होती है क्योंकि वो चेहरे नहीं हैं जो लिख रहे हैं, जो डाल रहे हैं, वो डरपोक बुजदुल लोग हैं एंड वेले लोग हैं, उनके पास कुछ और काम नहीं है, तो ये हो जाता है। फिर ऑब्वियसली उसे देखकर हमारी कंपनी सोचती है, अरे दिस इज नाइस वे ऑफ डूइंग इट, आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है, तो वो वहां से एक सेटअप बना के वो ट्रोल करते हैं, ये करते हैं। तो ये बेवकूफ़ों की दुनिया में एक दूसरे को लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो जितना हम उसकी तरफ ना जाएं, उसे ना पे अटेंशन करें, right? Because technology has got goods and bad, but somehow we always misuse it, and that is what's happening. जब मैंने देखा तो मेरे बारे में कुछ ट्रोल्स हो रहे थे, तो मैंने कमेंट चीज ही बंद कर दी। मैंने मेरे को क्या सुनना, किसने जो बोलना बोलता जाए, मेरी क्या, जो आदमी के पास हिम्मत है तो सामने आके बोले। बट आप फिल्म में कहते हैं कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलूंगा, फिल्म में आप यही कहते हैं। और फिल्म में उस गदर में मैंने बोला था, ऐसे पाकिस्तान जिंदाबाद मैंने कहा था, जब उन्होंने कहा था मुर्दाबाद, तब मैं बोला, भाई आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है तो हमारा हिंदुस्तान भी जिंदाबाद। आपके सिर पे त्रिपाल था भाई जब हमने 65 करोड़ रुपए दिए थे। हमें तो बचपन में ये सिखाया गया है कि जब कहीं कोई चीज हो रही हो और वहां झूठ बोल दिया जाए, किसी की जान बचे तो झूठ बोल दो। पर हम उससे नहीं, हम कहते नहीं पीपल वांट टू नो द ट्रूथ, पीपल डोंट वांट टू नो द ट्रूथ, पीपल वांट पीस, बट वी गो ऑल द वे आउट एंड वी वांट टू, बिकॉज इट्स बिकम बिजनेस, it's become such a big business. I mean, it is not actually being loving your country or forming your country. It's everybody is helping disturb everywhere. ये होना बंद हो जाए तो अपना मुल्क अच्छा हो जाए। Do you feel helpless sometimes? I feel helpless, but then I feel कि what can one do? The only way you can change anything in life is by changing yourself. आप खुद को देखो, अपने आप को आप देखो कि आप खुद को जहां गलत कर रहे हो, हाँ मैंने गलत किया, अब मैं नहीं करूंगा। तो जहां इंसान अपने आप को करेक्ट करने लग जाएगा तो गलतियां नहीं होंगी। लेकिन हम एक ग्रीड है, एक पावर है, एक ये चीजें हैं जो इंसान के अंदर हैं, और वो जो इंसान के अंदर होती हैं वो इतनी बाहर आ जाती हैं कि जो दूसरी चीजें उनके इंसान के अंदर हैं उसे काबू नहीं कर पाती। आप जानते हैं कि आपके जो सुपरहिट डायलॉग्स हैं, जैसे आपका एक डायलॉग है तारीख पर तारीख, मैं भी जब कभी किसी अदालत की कोई स्टोरी अपने शो में उसके बारे में बताता हूं और खबर कुछ ऐसी होती है कि ये मामला अदालत में इतने समय से पेंडिंग है, तो मैं भी आपका वही वाला सीन पिक्चर का उठा के डाल देता हूं और कहता हूं कि देखो भारत की अदालतों में तारीख पर तारीख चलती रहती है। तो कभी आपने सोचा था कि आपका ये डायलॉग जो है ये न्यूज चैनल्स में भी चलेगा और ये एक्चुअली करंट अफेयर्स के स्पेस में आ जाएगा? नहीं, कभी देखिए, हम जब कुछ करते हैं हम ये नहीं सोचते कि इसका क्या होने वाला है। हम उस वक्त उस कैरेक्टर को कर रहे होते हैं और उस वक्त उस चीज की जो सच्चाई है उसको लेके चलते हैं, और फिर वो लोगों के, तभी फिल्म है जहां लोग कनेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज उनमें वो मिलता है जो वो शायद ना कर पाते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हम ऐसे करें, तो वो एक कनेक्शन होता है। मैंने कितने लोगों को जब भी मैं मिलता हूँ, कितनी लेडीज को मिलता हूँ, माओं को मिलता हूँ, कितने लड़कों को मिलता हूँ, बोलते हैं सर आपकी मैंने वो फिल्म देखी, आई एम ऑन दिस रूट, आई हैव टेकन दिस कैरियर, आई एम डूइंग दिस। तो उससे एक सच पता चला मुझे कि मैं इन पर ऐसा प्रभाव डाल रहा हूँ जो अच्छा है। आपकी कुछ फिल्में हैं जैसे दामिनी है, जैसे घायल है, या इसके बाद जैसे आपकी गदर है, इन सब फिल्मों में आप अर्जुन, शुरुआत आपने अर्जुन से की थी, इन सब फिल्मों में आप बहुत गुस्से में नजर आते हैं और आपका जो पूरा कैरेक्टर है वो गुस्से में उबल रहा होता है और आप व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। तो अगर मैं आपके इन सब फिल्मों में देखूं तो आपका जो यूएसपी है वो है गुस्सा, जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। क्या आप वाकई जब आप वो किरदार निभाते हैं आप सच में अपने गुस्से को ही पर्दे पर ला रहे होते हैं या आप ऐसे नहीं है? नहीं, देखिए क्या होता है कि हम एक्टर, आई मीन आई फील सो ब्लेस्ड, आई एम एन एक्टर, एंड एक्टिंग ही ऐसी चीज है जो आप सीख नहीं सकते। वो या तो आपके अंदर आर्ट है या नहीं है, हाँ आप उसको पॉलिश कर सकते हैं। एंड एवरी एक्टर इज बेसिकली अपने अंदर, हर इंसान के अंदर हर रूप है, सारे रूप हैं इंसान के अंदर,
और जब हम उस रूपों को पकड़ के और निकाल सकते हैं, एक्टर को वो मिलता है। तो जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर जो वो है, एक जो अंदर छुपा हुआ है, वो आता है बाहर, तभी जाके वो असली लगता है। नहीं तो वो बिलीवेबल नहीं होता। हाँ, ऑब्वियसली गुस्सा लोगों को ज्यादा इतना पसंद आता है बिकॉज जिस तरह से मेरा गुस्सा आता है, बाकी लोग शायद उस तरह से गुस्सा नहीं निकाल पाते होंगे या उस तरह से सच्चाई से नहीं लड़ पा रहे होंगे। पर मेरी फिल्मों में जो भी मैं कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ, इफ आई एम अ बॉयफ्रेंड और शी इज माई वाइफ, वहां पर भी मेरा कैरेक्टर्स ऑलवेज प्लेइंग जो होना चाहिए उससे वहां। और दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम एग्जिस्टिंग सो फार। अभी तक लोगों को सब चीजें पसंद आ रही हैं, लेकिन जब नेल पिन डाउन करते हैं तो हैंड पंप की बात करते हैं, वो नहीं देखते कि परिवार था, एक रोमांस था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। आपको कैसा लगता है जब लोग सिर्फ आपको 2.5 किलो का हाथ और ये जो है हैंड पंप उखाड़ना और इस तरह के डायलॉग बाजी करना सिर्फ उसी के लिए याद करते हैं? वो चलिए किसी चीज से तो क्या हमारे यहाँ टैग्स लगने बहुत हो गए हैं, और मुझे मालूम है पहले बोल रहा है ये तो देशभक्ति। अरे भाई, हर आदमी देशभक्त है, कोई अपनी माँ से प्यार नहीं करता क्या? तो उसको वो एक कैटेगरी बना देते हैं। हर इंसान अपने माँ को, बाप को, सबको प्यार करता है, उससे आप कैटेगरी नहीं बना सकते। एक्टर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक 360 डिग्री एक पॉइंट ऑफ व्यू एक्टर का होना चाहिए, और उसका जो टैलेंट होना चाहिए वो भी चारों तरफ बिखरा हुआ होना चाहिए। जब आप एक्टिंग स्कूल्स में जाते हैं सीखने के लिए, हालांकि जैसा आप कह रहे हैं कि सीख नहीं सकते, बट वो आपको क्या कहता है, थोड़ा सा डांस भी आना चाहिए, एक्शन भी आना चाहिए, शक्ल सूरत भी अच्छी होनी चाहिए, इमोशन, कॉमेडी। आप जब एज एन एक्टर अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज मिसिंग है वो है डांस। देखिए, डांस, क्योंकि आई वाज ऑलवेज अ फॉलोअर ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स, एंड वहां पर ये सब चीजें नहीं होती थी, यू प्ले कैरेक्टर्स। तो मैंने सोचा था जब मैं आऊंगा तो मैं भी वैसे ही करूंगा। मैं उस वक्त आया था, एक एक फिल्म करता था, जब लोग 100 50 30 40 फिल्में किया करते थे, तो मैं चाह रहा था कि उसमें मजा लूंगा। लेकिन जिस माहौल में, जिस एरिना में आ जाते हैं तो आप उसे निभाना पड़ता है, उसके अंदर घुसना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है। हाँ। तो वो मुझे फिर बदलना तो जरूर पड़ा, लेकिन मैं हमेशा जैसे कह रहा हूँ, तालमेल होता है, ताल कभी चला जाता तो मेरा मेल नहीं होता। तो ये मेरा रहता है, और वही वक्त होता है जब गाना करना होता है तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, अदरवाइज नहीं। पर अभी मैं उससे भी अभी ओवरकम ऑल। अब शायद डायरेक्टर आपसे कहते ही नहीं होंगे, उम्मीद ही नहीं रखते होंगे कि आप डांस करेंगे। उसके अलावा भी जनता को भी पता है कि ये हमारा एक्टर ये कर रहा है, हमें यही पसंद है। जैसे पापा का डांस उन्हें पसंद है, जैसे भी पापा करते हैं वो लोग उस पर ही सीटियां मारते हैं, तो एक हर आदमी का बन जाता है। अब आप 65 साल के हो गए हैं और आपने अलग अलग युग देखे हैं, सिनेमा के भी अलग युग देखे हैं। जब आपने शुरू किया था बेताब से, उस समय अलग तरह का सिनेमा था, अलग तरह की कहानियां बनती थी। अब हम ओटीटी के ज़माने में हैं, रील्स हैं। अब हम देखते हैं कि आजकल के जो फिल्म स्टार्स हैं उनको देखने के लिए आपको स्क्रीन पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे सब कुछ अपना डाल के रखे हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, सब आपको पता है। जब आप आए थे तो लोग आपके एक पोस्टर का इंतजार करते थे कि भाई सनी देओल का एक नया पोस्टर आ रहा है तो किसी मैगजीन में आएगा तो सिर्फ इजीली उस मैगजीन को वो खरीद लेंगे। तो अब ये जो सप्लाई है इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आपने इस नए युग के साथ अपने कैसे कोप अप किया? क्या आप भी इसी मार्केटिंग के युग में विश्वास रखते हैं? सोशल मीडिया पे बात बात पे अपनी रील्स बनाओ, लोगों को हंसाओ, बताओ ये मेरी नई गाड़ी है, ये मेरे नए कपड़े हैं, ये मेरा नया बंगला है, ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है, मैं अब वेकेशन पे मॉरिशस आया हुआ हूँ, मालदीव्स आया हुआ हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं कि जनता कितनी खोखली हो गई है जो इन चीजों को देखना चाहती है। अफसोस की बात तो ये है। और हमारे एक्टर्स लोग भी सोचते हैं कि हमें बिकना है। मैंने अपने आप को कभी कमोडिटी नहीं समझा था, वरना समझ पाता हूँ, मैं एक्टर हूँ। तो आई जस्ट फील एन एक्टर शुड हैव हिज ओन रिस्पेक्टेबिलिटी, बट दैट डजंट मीन मैं इस वक्त मैं मेरे कोलीग्स या किसी को कह रहा हूँ कि ये गलत है या नहीं है, बिकॉज हर आदमी के अपना एक तरीका है जिंदगी जीने का और कैसे अपने प्रोफेशन को आगे ले जाने का। तो उनके वो तरीके हैं और जिनके नहीं है वो नहीं है। बट डेफिनेटली ये जो प्रोग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो आ चुका है, टू एग्जिस्ट यू हैव टू एम्बाइब इट अ लिटिल बिट,
यू कांट एम्बाइब इट द वे एवरीबडी इज एम्बाइबिंग इट, बट आपको करना पड़ता है ताकि लोगों को पता चले कि उनका सनी देओल क्या कर रहा है थोड़ा बहुत. सो यू नीड टू शेयर लिटिल बिट टू देम, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं. और पर ये नहीं कि 24 घंटे उसी पे लगे रहो. वापस मैं पाकिस्तान के बारे में आता हूं. आपकी फिल्म में क्रॉस बॉर्डर लव है. मैं तो क्रॉस बॉर्डर बाकी चीज पे जा नहीं रहा. क्रॉस बॉर्डर लव है. अब हमें असल जिंदगी में भी क्रॉस बॉर्डर लव देखने को मिल रहा है. अभी आप देखिए कि पूरे न्यूज चैनल्स में पीछे एक हफ्ते से, एक महीने से सीमा हैदर की चर्चा हो रही है कि एक लड़की है, वो अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया आ गई है. भारत की एक लड़की है अंजू, वो पाकिस्तान चली गई है. और दोनों जो है, उसने भारत में मोहब्बत पाई और उसने पाकिस्तान में पाई. ये क्या आपकी फिल्में देख देख के ये असर हुआ है इन लोगों पर? देखिए, असर किसी चीज से होता नहीं है. आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि एक दूसरे को कहीं दूर देख लेते हैं और आजकल ऐप्स के थ्रू एक दूसरे से मिल लेते हैं. तो ये बहुत चीजें अवेलेबल हैं जहाँ से मिल जाते हैं. और जहाँ से पहले तो होते थे ना, बिचौले होते थे, ढूंढते रहते थे. अब तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि आदमी जहाँ भी जो भी देश में हो एक दूसरे को मिलता है. और फिर वो ऑब्वियसली प्यार जब हो जाता है तब फिर वो नजदीक ही रहना चाहेगा, दूर तो नहीं रहना चाहेगा. तो ये सब चीजें होती रहेंगी. ये एक वे ऑफ लाइफ है. इस पर हमें ज्यादा गौर नहीं देना चाहिए, इससे ज्यादा एम्फसाइज नहीं करना चाहिए या इसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए. बिकॉज उनकी अपनी एक जिंदगी है, उन्हें जीने दो. सही है गलत है वो उन्हें पता है. बट आपने देखा ये सब न्यूज चैनल्स पर जब चल थोड़ा रहा था? थोड़ा सुना. Could you connect with it? I don't connect with many things. I don't connect with many things in life. It's not because of any other reason. But मैं शुरू से ही, बचपन से ही मैं न्यूज नहीं देखता था, न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ता था, सिर्फ स्पोर्ट्स सेक्शन देखा करता था. और वैसे भी जब भी देखो तो, और अभी भी बोलते हैं अरे आज इतनी बारिश हो गई. मतलब ये तो हमेशा होता रहा है. आज हर चीज एक खबर बन रही है. आज ऐसे बोल रहे हैं जैसे वहां कभी तूफान नहीं आए थे. वो हमेशा आते थे, लेकिन उस वक्त कोई बताता नहीं था, उसका जिक्र नहीं होता था. तो आज हर आदमी बस वही देखना चाहता है, मेरे पास लेटेस्ट क्या क्या हो, क्या रहा है, क्या हो रहा है. तो आदमी इन चीजों में ऐसा उलझ गया है और उन्हें ये चीज इतने आराम से मिल रही है कि इट्स बिकम बिजनेस. इट्स नॉट एनी मोर एक्चुअल न्यूज और एनीथिंग. इट इज मोर ऑफ कमोडिटी एंड पीपल आर कंज्यूमिंग इट एंड वी आर गिविंग इट टू देम. So that is what the reality is, as a matter of fact. And मैं तो हमेशा बोलता हूँ हर आदमी जिम्मेदार है, खुद अपनी जिम्मेदारी संभाले तो सब ठीक हो सकता है. आपसे बात करके मुझे ऐसा लगता है यू बिलीव इन ऑर्गेनिक लाइफ. आई थिंक सो. दैट्स द बेस्ट लाइफ. बिकॉज घूम घुमा के वापस आप वहीं आ जाते हो. सिनेमा की दुनिया में यू फील लाइक एन आउटसाइडर, कि आप अभी तक उस दुनिया में अपने आप को ढाल नहीं पाए? देखिए, वो मैं इसलिए नहीं ढाल पाया बिकॉज जैसे मैं कहा, मैं अपने टर्म्स पे चलता हूँ. मैं जिस तरह से जो चीज हमें पता नहीं चमचागिरी क्या होती है, हमें पता नहीं कैंप्स क्या होते हैं, हमें पता नहीं ये क्या है वो क्या है. बिकॉज हम वैसे एक्टर नहीं बनना चाहते. हम बनना चाहते हैं अगर हमें आप लोग पसंद करते तो हम हैं, नहीं करते तो नहीं है. हमारे पास कला है तो हम हैं, अगर कला नहीं है तो हम नहीं है. I rather accept what the reality and fact is, so that don't live in a false world, because life is given for you to live. Live means enjoy, and enjoy you can enjoy anywhere. मैं अभी जब भी छुट्टियों में जब भी मुझे मौका मिलता है मैं हिमाचल चला जाता हूँ और मुझे इतना सुकून मिलता है वहाँ. गाँव है, गाँव के बीच में मेरा पीछे घर है और गाँव वाले कोई तंग नहीं करते, कोई कुछ नहीं, और सब खुश है वहाँ पे. किसी को वो नहीं है. कंटेंटमेंट होती है ना, कंटेंट होना बहुत जरूरी है. न्यूज नहीं देखते होंगे लोग? देखते भी हैं तो भी उनको, वो अपनी जिंदगी में रहते हैं. वो बाहर भी जाके आ जाएंगे, वापस वहीं आ जाएंगे. वो नहीं कि हम जाके बॉम्बे सेटल हो जाएं या हम वहां चले जाएं. तो जिस इंसान कंटेंटमेंट आ जाए और खुश रहे, उससे कोई माने नहीं है मेरे पास ये चीज है नहीं है तो क्या फर्क पड़ता. नहीं है, नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए होगी तो मैं, जरूरत है तो मैं ले लूंगा, नहीं जरूरत मैं क्यों लूं. और इसी वजह से आप देखिए आजकल प्रोडक्शन ऑफ एवरीथिंग इज सो मच कि मैं सोचता हूँ इतनी चीजें प्रोड्यूस होकर आती हैं, कपड़े इतने आते हैं और फिर 1 महीने के अंदर फैशन चेंज हो गया, फिर वो कपड़े कहाँ जाते हैं. और इंसान भी वैसा पागल हो गया कि नहीं आज ये फैशन है मैं ये पहनूंगा, आज ये फैशन खाने का तो मैं ये खाऊंगा, आज उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी पिक्चर देखनी है तो मैं वो देखूंगा. इंसान का खुद का स्वाद तो खत्म हो चुका है. उन्हें हर चीज के बारे में बताया जाता है कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो. तो मैं उनको देख के मैं बोलता हूँ कितनी बेवकूफ ये जनता है कि जो समझ नहीं पाती कि जो आप खा रहे हो वो मीठा है या कड़वा है, जो आप देख रहे हो आपको अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा.
क्योंकि आपके लोग इर्द गिर्द कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है तो मैं जाके देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है इसलिए मैं जाके खा रहा हूँ, ये आजकल ये कीटो डाइट, ये डाइट, वो डाइट। अरे बुजुर्गों के वक्त से हम लोग दाल रोटी सब्जी यही खाते आ रहे हैं, कनक वनक, अभी ये इसके अंदर ये हो गया वो हो गया। बिकॉज नोबडी अंडरस्टैंड्स वन थिंग इज दैट द ह्यूमन बॉडी जो रब ने सानू दिती है इज अ मिरेकल। वी मे कंज्यूम एनीथिंग, द बॉडी इनसाइड इज साइफनिंग इट आउट एंड डूइंग इट। आप देखोगे कितने लोग इतने अल्कोहलिक हैं, बट व्हेन यू टेस्ट देम द लिवर इज फाइन। There's so many people who are smokers, their lungs are fine. हाँ, हर चीज का एक दायरा होता है, कब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और आपकी बॉडी आपको बताती है, जो सूट नहीं करती उस चीज को मत छुओ मत। बट आप भी अपनी बॉडी के लिए जाने जाते हैं, अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, और लोग तो सलमान खान को सोचते हैं कि वो शर्टलेस सीन करते थे, लेकिन आपने सलमान खान से बहुत पहले अपनी बॉडी लोगों को दिखाई थी और लोगों को बड़ी पसंद भी आती थी। लेकिन आपकी जो बॉडी थी वो बहुत ऑर्गेनिक थी, आप 6 पैक एब्स की रेस में कभी नहीं गए। और अभी जो हम दिखते हैं वो 6 पैक एब्स हैं, शेवन बॉडीज हैं, सुंदर सुंदर जो है आपको वो उसमें बहुत मुझे तो बड़ी शर्म आती है जब शेव कर लेते हैं वहां पे लड़की बन गया। पर आप देखिए इस समय कोई भी हीरो ऐसा नहीं है जो अपनी रॉ बॉडी और अपनी रॉ चेस्ट लेके सामने आ जाए। I think you were the last one. Yeah, I mean, I don't understand all these things because हम एक्टर हैं, हम बॉडी बिल्डर्स नहीं हैं। हम यहाँ बॉडी बिल्डिंग करने नहीं आए, हम एक्टिंग करने आए हैं। हम बट उसी वजह से आप देखोगे ना, टैलेंट भी वही आ रहा है जिससे बोलते मैंने बॉडी बना ली तो भी मैं एक्टर बन गया हूँ, मैं डांसर हूँ तो मैं एक्टर बन गया हूँ, मैं ये सीख लिया तो मैं ये बन गया हूँ। और मेकर्स भी वैसी चीजें बना रहे हैं, स्टोरीज भी उसी तरह की आ रही हैं, और जनता उसे फास्ट फूड की तरह लैप अप कर रही है। सो दैट्स व्हाई तो हमारा हिंदी सिनेमा हैज गॉन टुवर्ड्स व्हाट आई वुड कॉल बॉलीवुड, एंड वी हैव स्टार्टेड पिकिंग अप फिल्म्स फ्रॉम एवरीवेयर एल्स रादर देन क्रिएटिंग आवर ओन फिल्म्स। बॉलीवुड में जो अब देखिए, इससे पहले तो बॉलीवुड बहुत अट्रैक्टिव लगता था जब तक वो आम जनता के लिए खुला नहीं था। हमें कभी पता नहीं चलता था कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है, कैंप कैसे चलते हैं, पार्टीज कैसे होती हैं, ड्रग्स कैसा हो रहा है। कुछ सालों से मीडिया ने उसके बारे में बताना शुरू किया और उसके बाद बॉलीवुड की बड़ी बदनामी शुरू हुई, बॉलीवुड की इमेज बहुत खराब हुई। आप मानते हैं कि एक्चुअली बॉलीवुड अंदर से इतना ही सड़ा हुआ है और इतना ही देखिए, सड़ा हुआ बॉलीवुड नहीं है, सड़े हुए इंसान हैं। और वो किस फील्ड में नहीं है मुझे ये बताइए, बिजनेसमैन हो, स्पोर्ट्समैन हो, फैमिली, जहां पर भी, जहां जिसके अंदर वो चीज का लत लगी हुई है वो चारों तरफ है। हाँ, बिकॉज हम ग्लैमर वाले हैं तो हमारे में लिख कर लोगों को मजा आता है और भूल जाते हैं कि हम भी वही इंसान हैं जो दर्द होता है कि आप कुछ ऐसा कहते हो। बाकी लोग भी वही करते हैं, छुप के करते हैं, किसी को पता नहीं होता। और हमारे बेवकूफ एक्टर्स कितने लोग उसको भी आगे निकाल देते हैं फेमस होने के लिए। तो ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों में मैं मानता नहीं हूँ। और मैं भी इसी इंडस्ट्री में हूँ, हमारा परिवार इस इंडस्ट्री में, और कितने और एक्टर्स भी हैं, वो उस तरह से तो नहीं है। धर्म जी अगर सिनेमा में नहीं आए होते तो आप कहाँ होते? पता नहीं, जहां भी पापा होते, जो कर रहे होते, मैं वहीं होता। तो आप ये कह रहे हैं कि आप एक्टर उनकी वजह से बने हैं? जी हाँ। तो धर्म जी इतने बड़े कलाकार थे, इसलिए आपको ये प्लेटफॉर्म मिल पाया। डेफिनेटली। देखिए, आप जहां भी देखेंगे फैमिली है, जहां फादर जो करता है, बच्चा फादर को हमेशा शैडो करता है, इमिटेट करता है, और वही चीजें एम्बाइब करता है। माँ, दादी, चाचा सब वही चीजें एम्बाइब करता है, और फिर उसी के अंदर से उसको और जो जीन्स हैं, वो जीन्स के पास जो टैलेंट है, वही टैलेंट इनके अंदर भी आ जाता है। तो जहां भी जाते हैं तो वो वैसे ही होता है। आप देखेंगे बिजनेस वाला बेटा, देयर विल बी सम हु आर नॉट, एंड देयर विल बी सम डॉक्टर्स वाले होते हैं जो हु गो टू आर्मी, उनके बच्चे अक्सर आर्मी में जाते हैं। दूसरे जो स्पोर्ट्स में, वो स्पोर्ट्स में होते हैं। इट इज जेनेटिकली which brings them, pushes them to that side, and that's what it is. कुछ एक फील्ड ऐसे हैं, जैसे एक राजनीति और एक सिनेमा, जिसमें नेपोटिज्म का आरोप सबसे ज्यादा लगता है, परिवारवाद। हाँ, कि भाई बॉलीवुड में बहुत परिवारवाद है, एक्टर का बेटा एक्टर, फिर उसका बेटा एक्टर। आई थिंक ये वो लोग फैलाते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, और ये नहीं समझते कि जो आदमी, अब ये बाप अपने बेटे के लिए नहीं कर रहा तो किसके लिए कर रहा है, अपनी बेटी के लिए कर रहा है, नहीं कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? कौन सी फैमिली है जो नहीं कर रही? और जो वो अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहता है तो उसमें बुरा क्या है?
लेकिन कामयाब तो वो होगा खुद अपने आप. My father could not get into me to make me an actor. I cannot get into my sons to make them an actor. That is what they are, is what they will come out. Papa has been such a big icon. I have made my identity and I'm over here. I'm not like my dad, but we are very similar. नहीं तो वो तकलीफें, हाँ डेफिनेटली तकलीफें आती हैं, लेकिन मैंने उन तकलीफों को तकलीफ समझा ही नहीं. मैंने कभी कोई तकलीफ को तकलीफ नहीं लिया. बिकॉज तकलीफ को तकलीफ लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, उसी के गम में वहीं बैठ जाओगे. नहीं, मुझे याद है जब आपके बेटे की फिल्म आ रही थी तब भी मैं शायद आपसे मिला था और अचानक मैं आपसे बात कर रहा था और शायद धर्म जी का फोन आया एंड यू स्टार्टेड क्राइंग. बिकॉज पापा ने फिल्म पहली बार देखी थी उस वक्त एंड ही लव्ड इट. तो फॉर मी पापा का अप्रूवल इज द अल्टीमेट अप्रूवल फॉर मी. वो कह देना, मैं डायरेक्टर भी ऐसी बना था. पिक्चर थी, मैं करना चाह रहा था, डायरेक्टर नहीं था, तो मैंने पापा को कहानी सुनाई. पापा मैं, बिकॉज मैं कहाँ डायरेक्शन कहाँ की है, कुछ किया नहीं है, एक्टिंग ही की है. तो मैंने उनको कहानी सुनाई. उन्होंने बोला अच्छी लगी. बोला पापा कर, तेरे को लगता है कर लेगा? हाँ. मैं कहा हाँ कर ला, फिर जा कर, डायरेक्शन मन कर, शुरू कर दे. एंड दैट्स हाउ आई डिड माय फिल्म दिल लगी. और बस बाप एक दफा कह देना, हाँ बेटा, अंदर ऐसे जोश अपने आप ही खून आ जाता है, नहीं आता तो भी आ जाता है काम. आप अपने बेटे को फिल्मों में लेकर आए, लेकिन उसे उतनी सफलता नहीं मिली जितनी लोगों ने आपको प्यार दिया, जितना धर्म जी को प्यार दिया. डज इट बॉदर यू समटाइम? दुख होता है आपको? देखिए दुख तो ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा, कि मैं झूठ बोलूंगा जो दुख नहीं होता, लेकिन एट द सेम टाइम दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ व्हिच यू हैव टू फेस एंड फाइंड योर पाथ इन इट. So it'll be a difficult path for him, and I'm sure he's moving ahead very well, and he will be doing more stuff right now. कितनी बार चीजें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं, और जैसे मैंने कहा गेम ऑफ परसेप्शन है और नेपोटिज्म है, ये सब चीजें हैं जो नेगेटिव बन जाती हैं. एक्टर के बच्चों के लिए बहुत नेगेटिविटी बहुत है. हमें कुछ करना हो तो बहुत मुश्किल होता है, लगता है इनके लिए तो हर चीज आसान है, लेकिन वो एक आसान मतलब कि बीइंग इन द फील्ड दे कैन गाइड यू एंड दे कैन ब्रिंग यू देयर. And why won't they do that? But उसके बाद तो आप ही बनोगे जो आप हैं. आप अभी भी चाहेंगे कि आपका बेटा और आगे परस्यू करे एक्टिंग में, अभी और ट्राई करे? He is a fantastic actor and I know he will do a great job in the coming years. I'm very sure. इस फिल्म में भी आप जो डायरेक्टर है अनिल शर्मा, उनके बेटे को लॉन्च कर रहे हैं. He's already done a film before. अच्छा. हाँ, ये उनकी दूसरी फिल्म है. अच्छा. यहाँ कभी आपको ऐसा लगा कि इसकी जगह आपका अपना बेटा भी हो सकता था, तो हो सकता है कि ये फिल्म में एक नया एक केमिस्ट्री देखने को मिल जाती? हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था, लेकिन जब उन्होंने कहा मैं मेरे बेटे के साथ कर रहा हूं तो मैंने कुछ उफ नहीं की, क्योंकि उनका बेटा है. पर इसको आप नेपोटिज्म की श्रेणी में रखेंगे? नहीं, मैं इसे नेपोटिज्म में नहीं रखूंगा, बिकॉज वो डायरेक्टर हैं, उन्हें दिखता है कि मेरे बेटे में वो बात है जो ये कैरेक्टर निभाना चाहिए, और वैसे भी जीते हमारे साथ पहली पार्ट में भी था, वही बच्चा है जो आगे बढ़ा है, तो उसका पूरा हक है उसके अंदर उसमें आने. लॉजिकल है. अब हम बिल्कुल आखिर में हैं. नाउ यू आर 65. सब आपने काफी कुछ अचीव कर लिया. अभी और क्या आप चाहते हैं कि अब एट दिस स्टेज, मैं ये नहीं कह रहा, यू आर स्टिल वेरी यंग, यू आर स्टिल वेरी फिट, बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी और क्या करना चाहते हैं इसके बाद आप? देखिए, लाइफ इज अ जर्नी विच इज गोइंग टू गो ऑन एज लॉन्ग एज यू डाई. So you have to live the journey, and journey चलती जाएगी और आपको कुछ पता नहीं कौन से मोड़ पे क्या होने वाला है. And I've always taken her mode without any distress about it. और वैसे ही चलते जाऊंगा. और एक्टिंग से प्यार है, ढेर सारी मैं चाहूंगा और फिल्में करूं जिसके साथ, बिकॉज वो मेरा नशा है. और जैसे लोगों को दारू का नशा है, मेरे लिए एक्टिंग का एक नशा है. तो नशा आदमी कहाँ छोड़ता है. बट इतने दिनों के बाद आपकी एक फिल्म आ रही है, वो भी सिनेमा में आ रही है, ऐसे दौर में आ रही है जब अच्छे अच्छे एक्टर्स को डर लगता है रिलीज से पहले. आर यू स्कैर्ड? देखिए, मैं उस तरह से तो नहीं डर रहा था, पर डेफिनेटली ये मैं चाह रहा था कि मुझे पूरा बहुत यकीन है अपने आप पर और हमारी फिल्मों पे जो मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ओवर द इयर्स, मुझे पता है मेरी जनता, मेरे फैंस मुझसे क्या चाहते हैं, और ये फिल्म में वही है जो वो चाहते हैं. हाँ, डर इस बात का हो जाता है बिकॉज उसने ऐसे नंबर्स बनाए थे, हम वहाँ जाएंगे या नहीं, पर उस वक्त भी हमें नहीं पता था वो नंबर्स बनेंगे. तो मैं हमेशा बोलता हूँ, फिल्म अपना भविष्य आगे लेके जाती है. हम उसे, जैसे बच्चा होता है ना, हमने उसे बना के रख दिया, और बच्चे की जर्नी है. एंड पर जैसे एडवांस बुकिंग्स लगी हुई हैं चारों तरफ, जिस तरह से पूरा
पंडित सब लोग जो देख रहे हैं, जिन्होंने नंबर्स बुकिंग के हिसाब से जो उनके रेशियोज बन रहे हैं, उसमें तो लग रहा है कि शायद फिंगर्स क्रॉस शायद अच्छा होगा। You will be a rich man. I don't think richness is like that. Richness is love, and I feel the wealth what we have from people, I think that is that's a wealth which is what keeps us going. जब पिछली बार गदर आई थी तो सामने लगान थी, वो भी बहुत बड़ी पिक्चर थी और वो भी अल्टीमेटली बहुत बड़ी हिट हुई थी, आपकी पिक्चर भी हिट हुई। इस बार जब आपकी पिक्चर आ रही है तो सामने ओ माई गॉड 2 आ रही है अक्षय कुमार की। So do you feel the heat of this competition? देखिए, कंपटीशन उस वक्त भी जब हमने गदर लगाई थी और लगान थी और लोग लगान कर रहे थे, मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने बोला मेरी गदर है, जो होगा सो होगा, उससे क्या है। बिकॉज उस वक्त भी वो हमारे कितने एक्टर को शौक है कैसे लोगों को पकड़ना, बनाना, उसका हवा बनानी, मैं उनमें से हूँ नहीं। तो वो हवा बहुत बनी हुई थी, लेकिन जब लगी पिक्चरें दोनों, लगान हैव नॉट सीन बट इट वाज अ गुड फिल्म, वेरी गुड फिल्म। बट गदर ने जो धंधा किया वो उसका इवन नॉट इवन 2% और 5% धंधा होगा जो गदर ने किया था। सो व्हेन दे कंपेयर इट दैट वे, आई से आई डोंट सी द कंपैरिजन, बट डेफिनेटली इट वाज अ गुड फिल्म। इस बार भी ऐसे ही होने वाला है? मुझे कुछ पता नहीं। पिछली बार आपने हैंडपंप उखाड़ा था, इस बार आपका एक्शन कैसा होगा? यू आर नोन फॉर ऑर्गेनिक एक्शन, आपके पास वो एक्शन डायरेक्टर्स वाले जैसे वो टिपिकल होते हैं, जैसा हम आजकल देखते हैं, वीएफएक्स वाला एक्शन देखते हैं, आप उसमें शायद बिलीव नहीं करते। मैं ज्यादा उसमें कभी मैंने शुरू से नहीं किया, बिकॉज मैं बोला एक्शन होती है सिचुएशन ऑफ एन इमोशन। इमोशन आ जाता है जहां पर आपको लड़ना पड़ता है, और जब उस वक्त आप लड़ रहे हो तो आपका वो कैरेक्टर लड़ रहा है, और वो कैरेक्टर किसी चीज का भी सामना कर सकता है, बिकॉज उस वक्त उसके अंदर वो जोश है। एंड इन रियल लाइफ मेरे साथ कई किस्से ऐसे हुए हैं। व्हेन आई वाज इन कॉलेज मेरे झगड़े हुए हैं, स्टेडियम में झगड़े हुए हैं पब्लिक के साथ। उन्हें पता चले धर्मेंद्र का बेटा है, तो रैगिंग शुरू हो गई थी, और फैमिली वाले लोग थे, लेकिन सिगरेटें फेंकने लग गए। फिर मैंने दिस इज टू मच, फिर मैं उठा, मैंने फिर मारना शुरू कर दिया। जो आया जिससे मैं मारता जा रहा था, क्योंकि गलती तो मेरी थी ही नहीं, और वहां पूरा एक सर्कल सा बन गया था। फिर पुलिस आई, फिर मेरे को वहां से लेकर गई, लेकिन मैं हमेशा वैसे ही रहा हूँ। एक आधी बार मेरा पेट्रोल पंप पे झगड़ा हो गया था, उनके रॉड्स वॉड लगा के मारने लगे। मैंने सोचा भी नहीं, उस वक्त अकल भी नहीं थी कि रॉड से सिर पे पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा। मैं लड़ा उन लोगों के साथ, मेरे पैर के अंदर खड्डा है, उसके अंदर रॉड घुसा दिया, लेकिन उस वक्त इतना दर्द नहीं हुआ, क्योंकि जोश और गुस्सा इतना था कि मैं जो मेरे हाथ में था उसको खून निकाल देता था। जैसे उसको छोड़, पीछे से एक रॉड पड़ता था उसको छोड़ता था, उसको पकड़ने जाता था। पर ये दिस इज समथिंग, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं ये नहीं कह सकता हमें ये करना चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स, पर जब सिचुएशन आ जाती है तो उस वक्त तो आदमी फिर। तो इस बार आप क्या उखाड़ोगे इस पिक्चर में? जहां मुझे पिछली बार तो हैंडपंप था। इस बार जहां कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर कुछ करना पड़ता है, तो तारा सिंह तो करता ही है, और वो तारा सिंह हमारा हल्क है। तारा सिंह कुछ भी कर सकता है। आप कुछ चीजों में बड़े डिफरेंट हैं, जैसे अक्सर सारे फिल्म स्टार शादियों में नाचने के लिए जाते हैं, समारोह में जाते हैं, इधर उधर परफॉर्म करते हैं, आप हमेशा इसके खिलाफ रहे हैं। मैंने जैसे कहा ना, मैंने अपने आप को कभी कमोडिटी नहीं बनाना। सिर्फ अपने बेटे की शादी में नाचे आप? और बेटे की हो, दोस्त की हो, फैमिली की हो, वो तो एक प्यार होता है, वो एक जोश होता है। मैंने लाइफ में इतना नहीं नाचा, वो 10 दिन जो मैं नाचा, और उसके बाद भी मैं जहां भी जाता हूँ तो मैं नाच पड़ता हूँ। बट अगर कोई आपसे कहे कि किसी शादी में पैसा लेके नाचो तो? नहीं, मेरे से नहीं होता। आदमी है उसे वैसा या नहीं है, वो आदमी के ऊपर है, और मैं वैसा नहीं हूँ। आप ये भी कहते हैं कि आप अपने बच्चों से अपने बच्चों को दोस्त बनाने के आप खिलाफ हैं कि, जी हाँ। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को बोलें कि अच्छा फर्स्ट ड्रिंक अगर तूने करनी है तो तू मेरे साथ बैठ के पी, और बाकी चीजें मुझे एक दोस्त की तरह बता। यू डोंट बिलीव इन दैट? आई डोंट बिलीव इन दैट। ये देश के पेरेंट्स के लिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा। कि अब भाई देखिए, आप बेटे भी हैं और आप पिता भी हैं, और थोड़े दिन में दादा भी बन जाएंगे, तो पेरेंटिंग पे आप, वेरी अनयूजुअल क्वेश्चन, लेकिन पेरेंटिंग पे सनी देओल ऑन पेरेंटिंग। I think parenting is something which has been has been invited over the years, over the centuries from our family. और हम सब हैं वैसे। मैं अपने पापा से डरता हूँ, मेरा बेटा मुझसे डरता है, तो ये एक डरना मतलब कि एक रिस्पेक्ट है और एक फियर है कि आई डोंट वांट टू हर्ट माय डैड,
और मैं कुछ करूंगा तो वो मुझे डांटेंगे, वो सही है। तो ये चीजें हमारे रहती है, और अगर ये चीज ना हो तो बेटा बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। तो फादर का एक जो रूप है वो फादर को निभाना पड़ता है। और मैंने कहा फादर अक्सर लोनर हो जाता है, बिकॉज वो चाहता है गले लगाऊं मैं अपने बच्चे को, वो चाहता है, लेकिन बच्चा डरता है कि मैं गले लग रहा हूँ, कहीं कुछ वो तो नहीं गया मुझसे, मेरी कोई गलती तो नहीं पता चल गई, मुझे बुलाया क्यों है। और दोस्त जो होते हैं जो हम स्कूल में बनाते हैं वो दोस्ती होती है जहां पर कुछ भी हम कर सकते हैं, जो मर्जी कहें ना कहें, नोबडी इज जज्ड अबाउट इट। सो आप अगर फादर के साथ दोस्त बन गए तो द जजमेंट्स विल स्टार्ट कमिंग। सो वो दोस्ती प्योरिटी नहीं हो सकती ना, फिर फादर होगा या दोस्त होगा। तारा सिंह जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगता है कि एक नया किरदार लोगों को आज देखने को मिलेगा इस इंटरव्यू के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।